ओम नमः सिद्धेभ्यो नमः सिद्धेभ्यो नमः सिद्धेभ्यो। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमी मंगलम कुंकुंडातिरोज सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मा जैनम जयतु शास्त्रम जयतु। पंडित टोडरमल जी का मोक्ष मार्ग प्रकाशक का स्वाध्याय चल रहा अपना। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। कल इसकी बात हुई थी कि तत्वार्थों का श्रद्धान करना, यथावत श्रद्धान करना, विपरीत अभिनिवेश से रहित, जैसा वस्तु का तत्वों का स्वरूप है या जैसा पदार्थों का, 9 पदार्थ कहें या 7 तत्व कहें, उनका जैसा स्वरूप है वैसा श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। ये तत्वार्थ श्रद्धान लक्षण में अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव दोष, यहाँ से आगे बढ़ा था। जैसे कोई त्रियंच अपना और औरों का नामादिक तो नहीं जानती हो जी। ये कल हो गया था। जैसे कोई त्रियंच अपना तथा औरों का नामादिक तो नहीं जानता, परंतु आप ही में अपना तो मानता है, औरों को पर मानता है, उसी प्रकार तुच्छ ज्ञानी जीव अजीव का नाम नहीं जानता, परंतु जो ज्ञानादि स्वरूप आत्मा है उसमें तो अपना तो मानता है, और जो शरीर आदि हैं उनको पर मानता है। ऐसा श्रद्धान उसके होता है, वही जीव अजीव का श्रद्धान है। तथा जैसे वही तिर्यन सुखादिक के नामादिक नहीं जानता, तथापि सुख अवस्था को पहचान कर, उसके अर्थ आगामी दुख के कारण को पहचान कर उसका त्याग करना चाहता है, तथा जो दुख का कारण बन रहा है उसके अभाव का उपाय करता है, उसी प्रकार तुच्छ ज्ञानी मोक्ष आदि का नाम नहीं जानता, तथापि सर्वथा सुख रूप मोक्ष अवस्था का श्रद्धान करता हुआ उसके अर्थ आगामी बंध का कारण जो रागादि आशय उसके त्याग रूप संवर करना चाहता है, तथा जो संसार दुख का कारण है उसकी शुद्ध भाव से निर्जरा करना चाहता है। इस प्रकार आशव आदि का उसके श्रद्धान है। तो यहाँ त्रियंचों के उदाहरण से भी, और जो मान लो ऐसा मनुष्य भी है जिसने बहुत अधिक स्वाध्याय वगैरह नहीं किया है, या उसको वस्तु के नामादिक पता नहीं है, लेकिन क्योंकि हम देखते थे पहले लोग भी जैसे होते थे, बहुत पढ़े लिखे नहीं होते थे, लेकिन वो फिर भी अपने अनुभव से वस्तुओं को समझ लेते थे। तो ऐसे ही ये 7 तत्वों के स्वरूप को भी ऐसे अनुभव के माध्यम से उसको जाना और समझा जा सकता है। इस प्रकार उसके भी सप्त तत्व का श्रद्धान पाया जाता है, और यदि ऐसा श्रद्धान न हो तो रागादि त्याग कर शुद्ध भाव करने की चाह न हो, वही कहते हैं। क्योंकि श्रद्धान है, 7 तत्वों का श्रद्धान है, तभी वहां आश्रव बंध दुख रूप भाषित होते हैं और संवर निर्जरा सुख के कारण लगते हैं। तो जो दुख के कारण है उनको छोड़ करके जो सुख के कारण है उनके उपाय करने का प्रयत्न करता है। वो उसी चीज को बता रहे हैं कि रागादि त्याग करना करके शुद्ध भाव करने की चाह तब तक होगी नहीं जब तक उनका स्वरूप पता नहीं होगा। यदि जीव अजीव की जाति न जानकर आपा पर को न पहचाने तो पर में रागादिक कैसे न करे, रागादिक को न पहचाने तो उनका त्याग कैसे करना चाहे। वे रागादिक ही आश्रम है। रागादिक का फल बुरा न जाने तो किस लिए रागादिक छोड़ना चाहे। उन रागादिक का फल वही बंध है, तथा रागादि रहित परिणाम को पहचानता है तो उस रूप होना चाहता है। उस रागादि रहित परिणाम ही का नाम संवर है, तथा पूर्व संसार अवस्था के कारण की हानि को पहचानता है तो उसके अर्थ तपश्चरण आदि से शुद्ध भाव करना चाहता है। उस पूर्व संसार अवस्था का कारण कर्म है और उसकी हानि वही निर्जरा है। इस तरह से सिद्धि कर रहे हैं
कि उनके नामादिक नहीं जानता है, बहुत अधिक उसने स्वाध्याय नहीं किया है, लेकिन वस्तु का स्वरूप उसे किस तरह से समझ में आ रहा है और किस प्रकार उसको भावाभासन हो रहा है और किस प्रकार उसका परिणमन हो रहा है, ये दिखा रहे। उस संसार अवस्था का अभाव वही मोक्ष है। इसलिए सातों तत्वों का श्रद्धान होने पर ही राग आदि छोड़कर शुद्ध भाव होने की इच्छा उत्पन्न होती है। यदि इनमें एक भी तत्व का श्रद्धा न हो तो ऐसी चाह उत्पन्न नहीं होती, तथा ऐसी चाह तुच्छ ज्ञानी तिर्यंच आदि सम्यक दृष्टि के होती ही है। इसलिए उसके साथ तत्वों का श्रद्धान पाया जाता है। वो जो संसार अवस्था में जो दुख हो रहे हैं और उन दुखों के वो उनके कारण उसको समझ में आते हैं कि वो मेरे रागादि कारण उसके दुख के कारण हैं, और उनके अभाव रूप सुख का उपाय भी उसे समझ में आता है, तभी वो उन रागादि को दूर करके सुख का उपाय संवर निर्जरा का उपाय करने की उसको भावना होती है। तो अगर ऐसा नहीं है तो फिर वो जीव सम्यक दृष्टि भी नहीं है उस अवस्था में। इसलिए उसके सातों तत्वों का श्रद्धान पाया जाता है, ऐसा निश्चय करना। ज्ञानावरण का क्षोक्षम थोड़ा होने से विशेष रूप से तत्वों का ज्ञान न हो, तथापि दर्शन मोह के उपशम आदि से सामान्य रूप से तत्व श्रद्धान की शक्ति प्रकट होती है। इस प्रकार इस लक्षण में अव्याप्ति दूषण नहीं है। तो यहाँ अव्याप्ति की बात कर रहे हैं, क्योंकि प्रश्न करके आए थे कि जो तिर्यंच आदिक हैं उनमें तो इस तरह के सामर्थ्य नहीं है, कम ज्ञानी है, तुच्छ ज्ञानी है, तो उनमें ये लक्षण कैसे लागू होगा, तो इससे अव्याप्ति दूषण आएगा, क्योंकि सब जीवों में ये लक्षण प्राप्त नहीं हो रहा। तो यहाँ उसकी सिद्धि करी है कि उनके ज्ञान, क्योंकि ज्ञान का काम अलग है, श्रद्धान का काम अलग है, और जो मोहनीय कर्म है उसका काम अलग है, ज्ञानावरण कर्म है उसका काम अलग है। तो ज्ञानावरणीय कर्म का उदय अधिक होने पर भी दर्शन मोहनीय का उपशम क्षोक्षम इत्यादि होने से उनके तत्व श्रद्धान की शक्ति प्रकट हो जाती है और वो सम्यक दृष्टि हो सकते हैं और हो जाते हैं। इस प्रकार इस लक्षण में अव्याप्ति दोष नहीं है, ऐसी सिद्धि की। हाँ पढ़ अब रही फिर है, हाँ पढ़ रही, इसमें दिखाई नहीं दे रखे 300 में तो किसी किताब से पढ़ रही है क्या? हाँ, मैं तो अपनी किताब से पढ़ रही हूँ। तो ये चल नहीं रहा है, हाँ, आप पढ़ी चली जा रही है, हमें तो पता नहीं कहाँ चल रही है। अभी आ गया बाबूजी, आ गया बाबूजी, यहाँ से ये बाबूजी फिर प्रश्न। फर्स्ट पैरा की लास्ट लाइन अभी नहीं खत्म वो की तो है। मैं कह रहा हूँ, ये बहुत देर से आगे बढ़ा ही नहीं ना, नहीं वो मैं खोज रहा था। बाबूजी उसको एस के जैन साहब क्या कहते हैं, आखिरी पैरा से उन्होंने चालू तो कर दिया है मगर वो कर नहीं पा रहे हैं। वो कर रहे हैं क्या इसको? नहीं, कर दिया मैंने, वो आंख बंद ठीक है करके सुन रहा था, आंख ठीक बंद है करके सुन। हाँ ठीक बोलिए। यहाँ ये पैराग्राफ, नया पैराग्राफ अपना चालू हो रहा है, फिर प्रश्न है ना। यहाँ से जिस काल में सम्यक दृष्टि विषय कषायों के कार्यों में प्रवर्तता है, उस काल में सात तत्वों का विचार ही नहीं है। वह श्रद्धान कैसे संभवित है, और सम्यक तो रहता ही है, इसलिए उस लक्षण में अव्याप्ति दूषण आता है ना। अब फिर से अव्याप्ति की सिद्धि करना चाह रहे हैं, तो प्रश्न कर रहे हैं कि सम्यक दृष्टि जिस काल में सम्यक दृष्टि विषय कषायों के कार्य में प्रवर्तता है, क्योंकि अभी सम्यक दर्शन हो गया, सम्यक दर्शन हो गया और चौथा गुण स्थान है, तो यहाँ अभी विषय कषायों में तो प्रवर्तन हो ही रहा है, क्योंकि विषय कषायों का पूर्णतः यहाँ भाव नहीं हुआ है। तो कह रहे जिस समय विषय कषायों में प्रवर्तन हो रहा है, उस काल में सात तत्वों का विचार नहीं है। विषय कषाय रूप प्रवर्तन हो रहा है तो तत्वों का विचार तो हो नहीं रहा है उस समय। वह श्रद्धान कैसे संभवित है, तो ऐसे में श्रद्धान कैसे हो सकता है, और सम्यक तो रहता ही है ना। और एक बार कह दिया कि आपने कह दिया कि सम्यक दर्शन हो गया, तो सम्यक दर्शन अभी उसका बना हुआ है, तो इसलिए उस लक्षण में अव्याप्ति दूषण आता है। तो यहाँ फिर से अव्याप्ति की बात कर रहे हैं, समाधान कर रहे हैं। विचार है वह तो उपयोग के अधीन है,
जहाँ उपयोग लगे उसी का विचार होता है, तथा श्रद्धान है सो प्रतीति रूप है। इसलिए अन्य ज्ञेय का विचार होने पर, वह सोना आदि क्रिया होने पर तत्वों का विचार नहीं है, तथापि उनकी प्रतीति बनी रहती है, नष्ट नहीं होती। इसलिए उसके सम्यक्त्व का सद्भाव है। तो कह रहे हैं उस समय भी उसके सम्यक का सद्भाव है, क्योंकि जो उस समय उसकी क्रियाएं प्रक्रियाएं हो रही हैं वो उपयोग के आधार से हो रही हैं, लेकिन जो सम्यक जो शब्दान है वो उपयोग रूप नहीं है, वो प्रतीति रूप है, यानी वो उसके अनुभव में आ गया है ना। जैसे यहाँ उदाहरण देख के समझा रहे हैं, जैसे किसी रोगी मनुष्य को ऐसी प्रतीति है कि मैं मनुष्य हूँ, तिर्यंच आदि नहीं है, मुझे इस कारण से रोग हुआ है, सो अब कारण मिटाकर रोग को घटाकर निरोग होना। तथा वही मनुष्य अन्य विचारादि रूप प्रवर्तता है, तब उसको ऐसा विचार नहीं होता, परंतु श्रद्धान ऐसा ही रहा करता है कि जिस एक रोगी मनुष्य है वो उसे वो कोई और भी कार्य कर रहा है तब भी उसे उसमें श्रद्धान क्या है उसका, एक तो मैं मनुष्य हूँ, तिर्यंच नहीं हूँ, ये उसके अनुभव में पड़ा है, और मैं रोगी हूँ, मुझे अपना रोग दूर करना है, और रोग दूर करके मुझे रोग रहित होना है। ये सब बातें उसके श्रद्धान में, उसके अनुभव में पड़ी है, चाहे वो किसी समय कुछ और भी काम कर रहा है या कुछ और भी विचार कर रहा है। उसी प्रकार इस आत्मा को ऐसी प्रतीति है कि मैं आत्मा हूँ, पुद्गल आदि नहीं हूँ, मेरे आश्रय से बंद हुआ है, सो अब संवर करके निर्जरा करके मोक्ष रूप होना है। तथा वही आत्मा अन्य विचारादि रूप प्रवर्तता है, तब उसके ऐसा विचार नहीं होता, परंतु श्रद्धान ऐसा ही रहा करता है। तो तात्कालिक उपयोग की बात कर रहे हैं, और जो चीजें श्रद्धान में पड़ी हैं उनकी बात कर रहे हैं। फिर प्रश्न है कि ऐसा श्रद्धान रहता है तो बंद होने के कारणों में कैसे प्रवर्तता है। उत्तर दे रहे हैं, क्या प्रश्न कर दिया कि ऐसा श्रद्धान है तो ऐसे काम ही क्यों कर रहा है, जब वो बंद से रहित होना चाहता है तो फिर बंद से छूटना चाह रहा है, श्रद्धान में ऐसा पड़ा है, लेकिन काम कर रहा है बंधने वाले, तो ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसे कार्य क्यों कर रहा है, ऐसे कारणों में कैसे प्रवर्तता है। तो उत्तर दे रहे, जैसे वही मनुष्य किसी कारण के वश रोग बढ़ने के कारणों में भी प्रवर्तता है, व्यापार आदि कार्य व क्रोधादि कार्य करता है, तथापि उस श्रद्धान का उसके नाश नहीं होता, उसी प्रकार वही आत्मा कर्म उदय के निमित्त के वश बंद होने के कारणों में भी प्रवर्तता है, विषय सेवन आदि कार्य व क्रोधादि कार्य करता है, तथापि उस श्रद्धान का उसके नाश नहीं होता। इसका विशेष निर्णय आगे करेंगे। तो उसी का उदाहरण लिया है कि वो मनुष्य है जो ये चाहता है कि मेरा रोग दूर हो जाए, लेकिन रोग दूर होने के उपाय करते हुए भी साथ में ऐसे कार्य भी किन्हीं परिस्थितियों वश कर रहा है, जैसे व्यापारी कार्य कर रहा है, क्रोधादि कार्य कर रहा है, या विषय सेवन इत्यादि, यानी मान लो भोजन करने से रोग बढ़ रहा है फिर भी भोजन तो कर ही रहा है, तो इस तरह के कार्य भी कर रहा है, लेकिन ऐसा करते हुए भी उसका श्रद्धान नहीं बदल गया है, श्रद्धान उसका वही बना हुआ है। तो उसी प्रकार वही आत्मा कर्म उदय के निमित्त से, उसमें दो चीजें हैं, एक तो उसका पुरुषार्थ इतना नहीं हुआ है कि वो केवल छूटने का, जो उसे श्रद्धान हो गया उसी कार्य में वो एक लगन से लगा रहे, क्योंकि वहां पे लेकिन विषय सेवन आदि कार्य भी कर रहा है, क्रोध आदि कार्य भी कर रहा है, यानी बंद को छुड़ाना चाहता है, फिर भी बंद के कार्यों में प्रवर्तन कर रहा है, तो लेकिन उससे उसका श्रद्धान नहीं बदल गया है, बस ये सिद्धि करनी। तथापि उस श्रद्धान का उसके नाश नहीं होता, इसका विशेष निर्णय आगे करेंगे। इस प्रकार सब तत्व का विचार न होने पर भी श्रद्धान का सद्भाव पाया जाता है, इसलिए वहां अव्याप्तिपना नहीं है।
कि उस समय सातों तत्वों का विचार नहीं हो रहा है, आत्मा का विचार नहीं हो रहा है, अन्य कार्य हो रहे हैं, लेकिन फिर भी उसने जैसा वस्तु को देखा और जाना है उसका श्रद्धान वैसा ही बना हुआ है, इसलिए वहां श्रद्धान बना होने से सम्यक दृष्टि है और इसलिए वहां अव्याप्ति बना नहीं। फिर प्रश्न करते हैं, उच्च दशा में जहाँ निर्विकल्प आत्मानुभव होता है वहां तो सप्त तत्वादि के विकल्प का भी निषेध किया है, सो सम्यक के लक्षण का निषेध करना कैसे संभव है, और वहां निषेध संभव है तो अव्याप्ति दूषण आया। अभी तो ये नीचे की बात कर रहे थे कि श्रद्धान हो गया है, जैसे चौथा गुणस्थान है लेकिन फिर भी विषय कषाय आदि कार्यों में प्रवर्तन कर रहा है, तो अब कह रहे हैं, अब ऊपर की बात कर रहे हैं, है ना, हर तरह से दिखा रहे हैं कि कहाँ अव्याप्ति दूषण है या नहीं है, उसकी सिद्धि कर रहे हैं कि उच्च दशा में यानी ऊपर के गुण स्थानों में जहाँ निर्विकल्प आत्मानुभव होता है, यानी शेनी इत्यादि चढ़ते समय, तो वहां तो सप्त तत्वादि के विकल्प का भी निषेध किया है। अब निर्विकल्प अवस्था है तो वहां कोई भी विकल्प नहीं होना चाहिए, है ना, निर्विकल्प तभी तो कहेंगे निर्विकल्प अवस्था है, और उसी में शनि आरोहण हो रहा है या ध्यान हो रहा है, तो वहां ऐसा भी चिंतन नहीं हो रहा है, वहां तत्वों के स्वरूप का भी चिंतन नहीं चल रहा है ना, तत्वादि के विकल्प का भी निषेध किया है, यानी वहां तत्वादि के भी विकल्प नहीं है। सो सम्यक लक्षण का, सम्यक के लक्षण का निषेध करने कैसे संभव है, और आप कह रहे हैं जो तत्वार्थों का श्रद्धान है वो सम्यक दर्शन का लक्षण है, तो आप जब ये कह रहे हैं कि वहां तत्वादि के विकल्प ही नहीं है, तो वहां तो उसका जो उसके लक्षण है उनका निषेध हो गया, और वहां निषेध संभव है तो अव्याप्ति दूषण आया। और निषेध क्योंकि किसकी बात कर रहे हैं, सम्यक दर्शन के अव्याप्ति और अव्याप्ति अतिव्याप्ति और संभव बनने की बात करेंगे, तो पहले अव्याप्ति की बात चल रही है कि वहां तो, और सम्यक दर्शन का जो लक्षण है वो सब अवस्थाओं में पाया जाना चाहिए, और किसी अवस्था में नहीं है तो वहां अव्याप्ति दूषण होगा, तो कह रहे हैं वहां पे भी उसके लक्षणों का निषेध करने पर भी वहां अव्याप्ति दूषण नहीं है, इसकी सिद्धि कर रहे हैं। निचली दशा में सप्त तत्वों के विकल्पों में उपयोग लगाया, उससे सबके समझ में प्रतीति आया, ये चीज सबके समझ में आई जो अभी बहन जी ने बताई। किसी को कोई डाउट? कठिन तो है, वो उसमें उलझ जाते हैं, अव्याप्ति अतिव्याप्ति और असंभव, उसमें उलझन सी हो मैंने जाती है पूछा भाई, तब लग। किसी को पूछना तो पूछ सकते। एक बार भाई साहब आप थोड़ा क्लियर समझा कर दीजिए दीजिए, भाई साहब एक बार आप क्लियर कर दीजिए अगर हो सके तो। हाँ मैं करता हूँ। हाँ जी जी। देखो यहाँ उन्होंने दिया, पहले पहले दिया था कि सम्यक दर्शन का जो लक्षण है, जो श्रद्धान है, वो हर हाल में बना रहता है। जैसे कोई मनुष्य है, तो मनुष्य जो है उसको कोई रोग हुआ है, वो रोग को और द टाइमिंग ऊपर किसी को दिखा नहीं रहा है, किसी से रोग के बारे में बात नहीं कर रहा है, खुद भी उसका बार बार चिंतन नहीं कर रहा है, लेकिन उसकी श्रद्धान में तो है कि मैं रोगी हूँ। वो श्रद्धान उसका जाता नहीं है, वो व्यापार कर रहा हो, कुछ और काम कर रहा हो, तब भी उसको मालूम है कि मेरी इतनी आयु है या मैं इस रोग का धारी हूँ। ये उसको श्रद्धान में बना रहता। कई बार ऐसा होता है कि वो श्रद्धान होते हुए भी, अभी जैसे उसका मन चला कि मैं, डायबिटीज का पेशेंट है, उसका मन चला कि मुझे तो मिठाई खाना है। दुकान कहा भाई आप, आपका जन्मदिन है वो सब ठीक है, लेकिन आप परहेज करिए ना, आपको डायबिटीज है। बोले हाँ मुझे मालूम है कि मुझे डायबिटीज है, लेकिन मेरा मन नहीं मान रहा है तो मैं खा रहा हूँ। तो श्रद्धान उसका है, लेकिन उसके बावजूद भी वो अगर कुछ कर रहा है तो बंद भी साथ में हो रहा है, लेकिन उसका श्रद्धान गया नहीं है कि मैं रोगी हूँ, ये श्रद्धान बना हुआ है। तो इसको क्या कहना चाहते हैं कि सम्यक दर्शन का जो लक्षण है, या अच्छा श्रद्धान जो है वो हर हाल में बना रहता है, अगर वो सम्यक दृष्टि है तो। अगर उसका सम्यक बना है तो वो दूसरे काम करते ही हुए भी उसका वो श्रद्धान जरूर बना रहेगा। बाहर से देखने वाले को लगेगा ऐसा कैसा श्रद्धानी है, ये जो जो इस तरह के जो है बात भी कर रहा है, इस तरह के काम कर रहा है। लेकिन ये रहस्य उन्होंने क्लियर किया है कि वो उसका, चूंकि अंदर में वो प्रतीति निरंतर बनी रहती है,
सम्यक दर्शन में जैसे 7 तत्वों का मैं जीव हूँ, मैं शरीर आदि नहीं हूँ, ऐसा उसको पक्के से मालूम है। भले ही उसके बावजूद भी वो ऐसा करता हुआ दिखाई दे रहा है कि युद्धों में भी जा रहा है और रनिवासों में भी घूम रहा है, लेकिन फिर भी अंदर में उसके भाव निश्चित रूप से बने हुए हैं कि मैं शरीर नहीं हूँ। ऐसा संभव है। अगर वो सच्चा श्रद्धान है तो वो बना रहता है बैकग्राउंड। तो फिर किसी ने क्वेश्चन पूछा कि आपने बोला कि ऊंची दशा में 7वें गुण स्थान में ऑनवर्ड्स जो निर्विकल्प जो अनुभव करता है, आत्मानुभव करता है, तो इतना निर्विकल्प करता है कि उसको 7 तत्वों का श्रद्धान भी गौण हो जाता है। वो 7 तत्वों का श्रद्धान भी प्रमुख रूप से उसको याद करता ही नहीं है, उसको टाइम नहीं है, वो तो उससे ऊपर की भूमिका में चला गया। तो उन्होंने प्रश्न किया कि अगर आप कहते हो कि 7 तत्वों के श्रद्धान के समय में उसका निर्विकल्प अनुभव के समय में 7 तत्वों का विकल्प भी हट जाता है, 7 तत्वों का चिंतन भी वो नहीं करता, आत्मा में ही लगा है, तो अगर वो चिंतन 7 तत्वों का हट गया, इसका मतलब उसका सम्यक दर्शन भी चला गया। क्योंकि सम्यक दर्शन का तो यही लक्षण है ना कि 7 तत्वों का श्रद्धान बना रहे। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जिस समय आत्मानुभवन का काल होता है, उस काल में वो सम्यक दर्शन के लक्षण समाप्त हो जाने से उसको सम्यक दर्शन रहा ही नहीं। या आप ये कह सकते हो कि इस दशा में जाकर के सम्यक दर्शन समाप्त हो जाता है, इन लोगों को सम्यक दर्शन नहीं रहता। क्योंकि और अगर हम ऐसा मानेंगे तो ये कहेंगे कि सम्यक दृष्टि 2 प्रकार के होते हैं। एक वो होते हैं जो आत्मानुभव के समय में जिनका सम्यक चला जाता है, और एक वो होते हैं कि जिनका आत्मानुभव नहीं हुआ है, आत्मानुभवन के समय के बिना ही सम्यक रहता है। तो अतिव्याप्ति दोष दूषण ये आया कि आप जो है इसको उस कैटेगरी पर भी लागू कर रहे हैं जिसमें कि वो रहना चाहिए। जिस समय आत्मानुभव कर रहा है उस समय भी सम्यक रहना चाहिए, लेकिन आप तो कह रहे हो कि आत्मानुभवन के समय समय में सम्यक के लक्षण नहीं रहते। तो इसका अर्थ यह है कि आपका सम्यक का जो लक्षण है वो सभी कैटेगरीज पर लागू नहीं होता। तो अव्याप्ति दोष आ गया, ऐसा उसने प्रश्न किया। ये प्रश्न में समझा पाया आपको जी कि वो ये कह रहे हैं कि आत्मानुभव के समय में आपने बोला कि 7 तत्वों का विकल्प भी नहीं रहता, तो और 7 तत्वों का विकल्प नहीं रहेगा तो सम्यक दर्शन है ही नहीं उसको। तो सम्यक दर्शन नहीं है तो ऐसा कैसे हो सकता है कि नीचे की भूमिका में सम्यक रहता है, ऊपर की भूमिका में सम्यक रहता नहीं। तो जो तो उसका इसको अतिव्याप्ति जो है वो जी जब हमेशा रहेगा अतिव्याप्ति हो जाएगा ना। तो अव्याप्ति अव्याप्ति इसलिए कह रहे हैं कि ऊपर के गुण स्थान में वो व्याप्त नहीं है। सम्यक हाँ दर्शन ऊपर के गुण स्थान में है ही नहीं, वो लक्षण वहां है हाँ नहीं। तो इसलिए जी आप जी बोलोगे सम्यक दर्शन का जो लक्षण है वो सभी सम्यक दृष्टियों में नहीं रहता। 2 तरह अच्छा के अच्छा सम्यक दर्शन हो गए, तो अव्याप्ति दोष आ गया ना कि सम्यक दर्शन के लक्षण उनमें नहीं पाया जाता। जो आत्मानुभव करते हैं उनमें सम्यक दर्शन का लक्षण नहीं पाया जाता, इसलिए अव्याप्ति दूषण आएगा। आप ये नहीं कह सकते समस्त कैटेगरी वालों को जो सम्यक दृष्टि है सब में ये लक्षण रहते हैं, उनमें कहाँ है लक्षण, वो तो गायब हो गए। तो अव्याप्ति दोष हो गया, ये वो कह रहे हैं। ठीक है, समझ में आएगी बात। जी। अब आगे बताएंगे बहन जी, उत्तर देंगे उसका। बोलिए बहन। निचली दशा में तत्व के कहीं लाया, उसे प्रीति को दृढ़ किया और विषादिक से उपयोग छुड़ाकर रागादि घटाए तथा कार्य सिद्ध होने पर कारणों का भी निषेध करते हैं। इसलिए जहाँ प्रतीति भी दृढ़ हुई और रागादि दूर हुए, आवाज कट रही है थोड़ी। इस बाहर नहीं। हाँ जी, आवाज कट रही है आपकी। इस वजह से कट रही है, नेटवर्क तो है जी। देखते हैं, अब कह रहे कि निचली दशा में जब यानी जिस समय सम्यक दर्शन हुआ वहां से आत्मानुभव तक पहुंचने तक यानी निर्विकल्प होने तक 7 तत्वों के विकल्पों में उपयोग लगाया है ना, वहां तक अभ्यास किया, उनके विकल्प की किए और उससे प्रतीति को दृढ़ किया। उन विकल्पों के माध्यम से
अपने अंदर जो उसका अनुभव है, जो उसकी प्रतीति है, उसको दृढ़ कर लिया, है ना। तो और विषयादिक से उपयोग छुड़ाकर रागादिक घटाए, ये भी काम किया कि विषयादिक से उपयोग को छुड़ाया, रागादिक घटाए। तथा कार्य सिद्ध होने पर कारणों का भी निषेध करते हैं। अब कार्य सिद्ध हो गया, उसके माध्यम से, उन विकल्पों के माध्यम से, उस चिंतन के माध्यम से क्या करना था, आत्मा के अनुभव तक, आत्मा में स्थिरता होने तक उस कार्य को करना था। उस कार्य की सिद्धि हो गई, आत्मा में स्थिरता होने लगी, है ना। तो ये कह रहे हैं कि वहां रागादिक इत्यादि दूर हो गए, कार्य सिद्ध हो गया। तो अब कार्य जब सिद्ध हो गया तो अब कारणों की आवश्यकता नहीं है, और कारणों के माध्यम से जो कार्य की सिद्धि की जा रही है, या क्या किया गया है, यानी प्रतीति, प्रतीति जो है दृढ़ कर ली गई है अच्छी प्रकार से। अब उसमें कोई वो नहीं है, भेद नहीं है, तो इसलिए उपयोग भ्रमाने का खेद किस लिए करें, इसलिए वहां उन विकल्पों का निषेध किया है। और सम्यक लक्षण का, सम्यक्त का लक्षण तो प्रतीति ही है, सो प्रतीति का तो निषेध नहीं किया। यदि प्रतीति छुड़ाई हो तो इस लक्षण का निषेध किया कहा जाए, सो तो है नहीं। सातों तत्वों की प्रतीति वहां भी बनी रहती है, इसलिए यहाँ अव्याप्ति पना नहीं है। वहां पर तो और ऊपर जाकर के प्रतीति अभ्यास करते करते वो प्रतीति और अधिक दृढ़ हो गई है, तो उन सातों तत्वों से संबंधित जो निर्णय है वो आत्मा में निर्णय होकर के अब पड़ा है। तो इसलिए उनसे संबंधित विकल्प, क्योंकि जब तक हम किसी, कोई हमारे लिए विषय चल रहा है और जब तक हम उसके निर्णय पे नहीं पहुंचते तब तक ही हमें उसके विकल्प होते हैं, और जब उसका निर्णय हो जाता है फिर विकल्पों की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब निर्णय हो गया। तो अब प्रतीति जब अच्छी प्रकार से दृढ़ हो गई तो अब उससे संबंधित विकल्प नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, उन सात तत्वों से संबंधित प्रतीति वहां भी बनी हुई है, इसलिए वहां अव्याप्ति दूषण नहीं है, ये कहते हैं। तो बस ऐसे सिद्धि करें कि वहां पे भी जो सम्यक दर्शन के लक्षण है वो अव्याप्ति रूप नहीं है। इसका मतलब ये हुआ बहन जी, निर्विकल्प दशा में भी वो प्रतीति बनी रहती है। हाँ हाँ, इसका प्रतीति मतलब तो ये गया, होगा। हाँ, और हाँ दृढ़ होकर के बनी हुई है, तभी तो हाँ उसमें ठहर हाँ हाँ पाया, हाँ, मैं समझ गया, तो इसीलिए जब अव्याप्तिपना नहीं है। हाँ, जब उसमें निर्णय कर लिया तभी तो वहां दृढ़ता से स्थिरता हो पाई। जैसे समझ आ रही है। एक उदाहरण दूं बहन जी मैं। हाँ हाँ बिल्कुल। जैसे एक नारियल को कोई लेके आया, वो नारियल के लेकर के आने के बाद उसको उसको ये श्रद्धा है कि इसके अंदर में एक गोला है, वो असली नारियल है। तो वो उस श्रद्धा के कारण बाजार से खरीद के ले आया। उसको मालूम है कि इसके अंदर वो गोला है जो मुझे प्राप्त करना है। अब वो शुरू की भूमिका में उसको, उसकी जो जटें हैं वो निकालेगा, उसको साफ करेगा, उसको तोड़ेगा, उसको तोड़ करके उसमें से निकालेगा गोले को और साफ करेगा, ये सारी प्रक्रिया करेगा। बाद में उसको गोले की प्राप्ति हो गई। अब गोले की प्राप्ति हो गई, उसके बाद भी उसको ये पता है कि गोला कैसे प्राप्त हुआ, किस प्रक्रिया से प्राप्त हुआ है। और जब शुद्ध गोला सामने आ गया तो उसको पहले से ही उसने कल्पना कर रखी थी इसमें से कैसे गोला निकलेगा। जब वो निकल आया तो उसकी प्रतीति दृढ़ हो गई कि हाँ वही ये गोला है जिसका मैंने सोचा था। वो सामने आ गया तो उसकी प्रतीति और दृढ़ हुई। अब उसको, मगर वो विकल्पों की जरूरत नहीं है कि उसको तोड़ूंगा फिर निकलेगा, फिर जो उसकी जटाएं निकालूंगा। लेकिन उसको मालूम जरूर है कि किस प्रक्रिया से निकला है, और मेरा अभीष्ट जो है तब भी मैंने इस गोले को ही माना था, और अब तो ये प्रतीत रूप से सामने ही आ गया है। तो उसका वो पूरा अनुभव उसके साथ जुड़ा रहता है। भले ही अब वो उन विकल्पों में नहीं पड़ता कि उसे कैसे तोड़ना है कैसे लाना है, लेकिन साक्षात गोले को देख करके उसको अपनी कल्पना पर विश्वास हो जाता है कि ये तो मैंने पहले भी ऐसा ध्यान किया था, वही वस्तु मुझे मिली है। उसमें चूंकि अब उनके प्रक्रियाओं की जरूरत नहीं है, इसलिए उनको ऊंची भूमिका में वो सब छूट जाती है। ये छोटा सा मुझे लगा, पता नहीं अब कितना रेलिवेंट है कि नहीं। हाँ, अच्छा है ना। जो चीज जिसके बारे में अभी हम विचार ही कर रहे थे कि वो अंदर से निकलेगा, वो गोल होगा, सफेद होगा, ऐसा सॉफ्ट होगा, ऐसे जो निर्णय थे, अब वो वस्तु को वैसी की वैसी सामने होने पे उसमें उस प्रतीति में दृढ़ता हुई ना। तो बराबर। ऐसे ही वो आत्मा में स्थिरता हुई, ऐसे ही तो वहां प्रतीति का अभाव थोड़ी ना हो गया, बिल्कुल। और दृढ़ हो गई प्रतीति। तो उसी चीज को ये कह, इसीलिए यहाँ कह रहे हैं कि वहां भी अव्याप्तिपना नहीं है।
फिर प्रश्न है कि छद्मस्त के तो प्रतीति अप्रतीति कहना संभव है, इसलिए वहां सप्त तत्वों की प्रतीति सम्यक्त का लक्षण का सो हमने माना। परंतु केवली सिद्ध भगवान के तो सर्व का जानपना समान रूप है, वहां सत्व तत्वों की प्रतीति कहना संभव नहीं है और उनके सम्यक्त गुण पाया ही जाता है, इसलिए वहां उस लक्षण का अव्याप्तिपना आया। अभी हम जो चर्चा कर रहे थे वो इसका आंसर है कि वहां तो वो उनको प्रत्यक्ष ही प्राप्त हो गई है, तो वहां तो उनके अप्रतीति का कोई मतलब ही नहीं है। उसका समाधान करने जैसे छद्मस्त के शुद्ध ज्ञान के अनुसार प्रतीति पाई जाती है, मतलब छद्मस्त के शुद्ध ज्ञान के अनुसार, छद्मस्त कहाँ है? 12वें गुण स्थान पर। जब तक केवल ज्ञान नहीं हुआ तब तक जीव छद्मस्त है, और तब तक हम कैसे निर्णय करें? शुद्ध ज्ञान के माध्यम से, यानी अपने अंदर विचार करके या उपदेश के माध्यम से या शास्त्रों के माध्यम से आत्मा का निर्णय किया जा रहा है। तब तक आत्मा प्रत्यक्ष रूप से देखने में नहीं आ रही है, जानने में नहीं आ रही है, लेकिन उसको उस माध्यम से उसका प्रतीति की जा रही है, उसका अनुभव किया जा रहा है। अपने शुद्ध ज्ञान यानी जो भाव शुद्ध ज्ञान है वो अपने विचार हैं, और द्रव्य शुद्ध ज्ञान है वो जो आचार्यों के उपदेश हैं, उन सब के माध्यम से ये निर्णय किया जा रहा है। लेकिन अब कह रहे हैं तो जैसे छद्मस्त के शुद्ध ज्ञान के अनुसार प्रतीति पाई जाती है, उसी प्रकार केवली सिद्ध भगवान के केवल ज्ञान के अनुसार प्रतीति पाई जाती है। जो सप्त तत्वों का स्वरूप पहले ठीक किया था वही केवल ज्ञान द्वारा जाना, वह प्रतीति का परमा अवगाढ़पना हुआ, इसी से परमावगाढ़ सम्यक्त कहा जाता है। यानी कि जैसा तक हमने सुना था, जाना ऊपर था करना भाई साहब, या महसूस किया था। आप मुझे क्या ऊपर कह रहे करना हो? जरा। हाँ, वैसा ही वस्तु अब अपने स्वरूप से वैसी ही वस्तु प्राप्त हो गई है। तो अब जो पहले का किया हुआ निर्णय था वो और प्राप्त हुई वस्तु एक में एक जैसी होने से वो परमावगाढ़ यानी वो श्रद्धान अत्यधिक दृढ़ हो गया, इसलिए वहां परमावगाढ़ सम्यक्त कहा। जो पहले श्रद्धान किया था उसको झूठा जाना होता तो वहां अप्रतीति होती। सो तो जैसा सब तत्वों का श्रद्धान छद्मस के हुआ था वैसा ही केवली और सिद्ध भगवान के पाया जाता है, इसलिए ज्ञानादिक की हीनता अधिकता होने पर भी तिरंचादिक व केवली सिद्ध भगवान के सम्यक्त गुण समान ही कहा है। यानी वहां पे श्रद्धा गुण की बात हो रही है कि वस्तु को जैसे जैसे कम ज्ञान है तो उसको थोड़ा जाना, और पूरा ज्ञान है, बड़ा ज्ञान, ज्यादा ज्ञान है तो उसको पूरा जाना, लेकिन उसमें कोई अंतर नहीं है। जैसे चीनी की बोरी है पूरी, किसी ने अगर उसमें से थोड़ा सा एक दाना देखा और चखा तो उसने भी उसको वैसा ही जाना जिसने पूरी बोरी के बारे में जो जानता है उसके बारे में। दोनों के जानने में, श्रद्धान करने में कोई अंतर नहीं है कि चीनी कैसी है। तो ऐसे ही सात तत्वों का श्रद्धान करने में या आत्म तत्व का श्रद्धान करने में केवली भगवान के या जो छद्मस्त जीव है या तिर्यंचादी है उनके कोई श्रद्धान में कोई अंतर नहीं है। ज्ञान में अंतर है तो है, श्रद्धान में नहीं है, उस अपेक्षा से यहाँ कथन कर रहे हैं। और श्रद्धान में अंतर नहीं है तो प्रतीति में अंतर नहीं है, और प्रतीति में अंतर नहीं है तो अव्याप्तिपना भी नहीं है। बढ़िया। तथा पूर्व अवस्था में यह माना था कि संवर निर्जरा से मोक्ष का उपाय करना, पश्चात मुक्त अवस्था होने पर ऐसा मानने लगे कि संवर निर्जरा से हमारा मोक्ष हुआ, है ना। बस इतना सा अंतर आया। पहले ये जान रहे थे कि ऐसा उपाय करने से मोक्ष होगा, संवर निर्जरा का साधन करने से, संवर निर्जरा रूप अपने भावों में परिणमन करने से मोक्ष की प्राप्ति होगी। और अब क्या हो गया कि अब जाना कि संवर निर्जरा के माध्यम से मोक्ष हुआ, बस इतना हुआ। तथा पहले ज्ञान की हीनता से जीवादिक के थोड़े विशेष जाने थे, पश्चात केवल ज्ञान होने पर उनके सर्व विशेष जाने, परंतु मूलभूत जीवादिक के स्वरूप का श्रद्धान जैसा छद्मस्त के पाया जाता है वैसा ही केवली के पाया जाता है। तथा यद्यपि केवली सिद्ध भगवान अन्य पदार्थों को भी प्रतीति सहित जानते हैं, तथापि वे पदार्थ
प्रयोजनभूत नहीं है, इसलिए सम्यक गुण में सब तत्वों का ही श्रद्धान ग्रहण किया है। कह रहे कि जो केवली भगवान है, क्योंकि अब उनका ज्ञान विशाल है, तो ज्ञान विशाल है तो वो अन्य पदार्थों को भी स्पष्ट रूप से देख और जान रहे हैं, लेकिन क्योंकि जो प्रयोजन भूत है वो 7 तत्व ही हैं, तो यहाँ उन 7 तत्वों को लेकर ही बात की है, अन्य विषय को नहीं लिया। इसलिए सम्यक गुण में सब तत्वों का ही श्रद्धान ग्रहण किया है। केवली सिद्ध भगवान का रागादि रूप नहीं परिणमित, केवली सिद्ध भगवान रागादि रूप नहीं परिणमित होते, संसार अवस्था को नहीं चाहते, सो यह इस श्रद्धान का बल जानना। फिर प्रश्न है कि सम्यक दर्शन से, तो सम्यक दर्शन तो मोक्ष मार्ग कहा था, मोक्ष में इसका सद्भाव कैसे कहते हैं? कि अभी आपने कहा था कि जो कहते हैं ना सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, वहां आप सम्यक दर्शन को मोक्ष मार्ग कह रहे हो, और आप यहाँ कह रहे हो कि जो मार्ग है वो मोक्ष कैसे है, यानी मार्ग है तो रास्ता है और मोक्ष है तो मंजिल है, तो यहाँ आप दोनों को एक कैसे कर रहे हो कि सम्यक दर्शन को पहले आपने मोक्ष मार्ग कहा था, तो अब मोक्ष में इसका सद्भाव कैसे है, यानी जो वस्तु मार्ग में है वो मंजिल पे कैसे है उसको सिद्ध कर रहे हैं। कोई कारण ऐसा भी होता है जो कार्य सिद्ध होने पर भी नष्ट नहीं होता, जैसे किसी वृक्ष के किसी एक शाखा से अनेक शाखा युक्त अवस्था हुई, उसके होने पर वह एक शाखा नष्ट नहीं होती, उसी प्रकार किसी आत्मा के सम्यक गुण से अनेक गुण युक्त मुक्त अवस्था हुई, उसके होने पर सम्यक गुण नष्ट नहीं होता। इस प्रकार केवली सिद्ध भगवान के लिए तत्वा श्रद्धा लक्षण सम्यक ही पाया जाता है, इसलिए वहां अव्याप्तिपना नहीं है। तो उदाहरण से सिद्धि की है कि कुछ कारण और कार्य ऐसे होते हैं, कुछ कारण ऐसे होते हैं जो कार्य की सिद्धि होने पर भी बने रहते हैं। तो वृक्ष का उदाहरण दिया कि एक शाखा है और उसमें से बहुत सारी शाखाएं निकल गई हैं, तो बहुत सारी शाखा निकलने पर जो वो एक शाखा है वो नष्ट नहीं हो गई है, तो उसी तरह कह रहे हैं उसी प्रकार केवल ज्ञान होने पर या सिद्ध होने पर जो संयुक्त रूप एक गुण था उसमें से अनंत गुण प्रकट हो गए हैं, उस गुण का अभाव नहीं हो गया है, इसलिए वहां भी अव्याप्तिपना नहीं है। फिर प्रश्न करते हैं, मिथ्या दृष्टि के भी तत्व श्रद्धान होता है, ऐसा शास्त्र में निरूपण है। प्रवचन सार में आत्मज्ञान शून्य तत्वा श्रद्धान अकार्यकारी कहा है, इसलिए सम्यक का लक्षण तत्वा श्रद्धान के आने पर उसमें अति व्याप्ति दूषण लगता है। अव्याप्ति की बात यहाँ तक खत्म हो गई, अब अति व्याप्ति की बात कर रहे हैं। अति व्याप्ति यानी कि जो वस्तु के अलावा जिस वस्तु का लक्षण कहा जा रहा है उसके अलावा वो अन्य वस्तु में भी पाया जाए, उसे अति व्याप्ति कहते है ना। तो कह रहे मिथ्या दृष्टि के भी तत्व श्रद्धान होता है, ऐसा शास्त्र में निरूपण है। और फिर उदाहरण एक कोट भी करे कि प्रवचन सार में आत्मज्ञान शून्य तत्वा श्रद्धान अकार्यकारी कहा है, यानी तत्व श्रद्धान है लेकिन आत्मज्ञान नहीं है, तो वो तत्व श्रद्धान झूठा है, यानी वो सम्यक वाला नहीं है। इसलिए सम्यक का लक्षण तत्व श्रद्धान कहने पर उसमें अति व्याप्ति दूषण लगता है। तो इससे ये सिद्धि हो रही है कि जो मिथ्या दृष्टि है उनके भी तत्व श्रद्धान है, तो उसको क्या, तो उससे अति व्याप्ति दोष आ गया कि जो सम्यक दृष्टि है उनको भी तत्व श्रद्धान है, जो मिथ्या दृष्टि है उनको भी तत्व श्रद्धान है। इसका आंसर करें। मिथ्या दृष्टि के जो तत्व श्रद्धान का है वह नाम निक्षेप से कहा है, जिसमें तत्व श्रद्धान का गुण नहीं और व्यवहार में जिसका नाम तत्व श्रद्धान कहा जाए वह मिथ्या दृष्टि के होता है, अथवा आगम द्रव्य निक्षेप से होता है। तत्व श्रद्धान के प्रतिपादक शास्त्रों का अभ्यास करता है, उनका स्वरूप निश्चय करने में उपयोग नहीं लगाता, ऐसा जानना।
जैसे अभी बात करके आए पीछे भी कि उस श्रद्धान के माध्यम से जो तत्वार्थों का श्रद्धान हो रहा है वो प्रतीति रूप है। तो यहाँ कह रहे हैं कि जो मिथ्या दृष्टि के जो श्रद्धान होता है वो नाम निक्षेप से, यानी वो उनके नामों को जानता है, उनके ज्ञान में जानता है, लेकिन प्रतीति रूप नहीं है। इस चीज को बता रहे हैं यहाँ पे। व्यवहार में जिसका नाम तत् श्रद्धान कहा जाए वे मिथ्या दृष्टि के होता है अथवा आगम द्रव्य निक्षेप से होता है। यानी आगम द्रव्य निक्षेप का मतलब है कि जो तत्व श्रद्धान के प्रतिपादक शास्त्र हैं उनका अभ्यास करता है, यानी खूब अभ्यास किया और खूब अच्छे से उनके नाम भी याद कर लिए, उनकी परिभाषाएं भी याद कर ली और किसी समय भी उससे बात करो, उनका चिंतन भी करता है, लेकिन वो प्रतीति रूप नहीं है ना। तो उसको क्या, उसी के लिए कह रहे हैं इसे बात ऐसा। बहन जी से इसे कैसे थ्योरेटिकल है, मतलब इसे हम कह जी सकते हैं थ्योरेटिकल है, ये प्रैक्टिकल नहीं है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल ऐसे कह सकते हैं कि मतलब वो जानता तो है तो अभी, और उसको उसका भाव भाषण नहीं हुआ। जैसे वो भाई साहब वो एक बच्चे वाला उदाहरण देते हैं ना, माँ का और बच्चे का उदाहरण देते हैं, जैसे कि उसे बच्चे को कहा कि माँ मर गई तो वो उसे समझ में नहीं आ रहा जैसा, तो यानी प्रतीति रूप नहीं है, उसका भाव हाँ समझ भाषण गया, नहीं हाँ हुआ। ठीक है ठीक है। हाँ, ज्ञान में सब कुछ जानता है, ज्ञान में जानने का है, तो उस अपेक्षा से कहा जा रहा है कि मिथ्या दृष्टि को भी तत्वार श्रद्धान है, यानी कि वो जानता है, उनकी परिभाषा जानता है, अच्छे से उनका वर्णन कर सकता है, उनका स्वरूप निश्चय करने में उपयोग नहीं लगाता, ऐसा जानना। तथा यहाँ सम्यक्त का लक्षण तत्वार श्रद्धान कहा सो भाव निक्षेप से कहा है। ऐसा गुण सहित सच्चा तत्वार श्रद्धान मिथ्या दृष्टि के कदाचित नहीं होता। यानी उसका जो भाव भाषण है, यानी उन तत्वों का स्वरूप उसने ज्ञान में तो जाना, लेकिन उसकी प्रतीति में नहीं आया कि वो कैसा है, तो प्रतीति रहित है उसका श्रद्धान। और जो सम्यक दृष्टि का श्रद्धान है उसको भाव निक्षेप से कहा, यानी कि वो प्रतीति सहित है। ऐसा गुण सहित सच्चा तत्व श्रद्धान मिथ्या दृष्टि के कदाचित नहीं होता। तथा आत्मज्ञान शून्य तत्व श्रद्धान का है, वहां भी वही अर्थ जानना। यानी कि जहाँ आचार्यों ने कहा है कि आत्मज्ञान शून्य जो तत्व श्रद्धान है, यानी कि वो भाव निक्षेप से नहीं है, प्रतीति रूप नहीं है, वो उसको भाव भाषण नहीं हुआ है। अगर उसका भाव भाषण हो जाएगा तो वहाँ जो जीव तत्व है उसमें जीव अपने जीव तत्व को जानेगा, अपने जीव तत्व को जानेगा तो अपने अपने को जान लिया, अपने को जानना ही तो आत्मज्ञान रूप है। तो वहाँ उसका जो श्रद्धान होगा वो आत्मज्ञान स्वरूप होगा। अजीब अगर ऐसा ऐसा जिसके जानेगा तो सम्यक दृष्टि हो जाएगा, अगर भाव सहित जानेगा तो सम्यक दृष्टि हो जाएगा। जिसके हाँ, सच्चे जीव अजीव आदि का श्रद्धान हो उसके आत्मज्ञान कैसे नहीं होगा, क्योंकि जीव का श्रद्धान है, जीव को जाना है, जीव कैसा है और उसके सब गुण और विशेषों के सहित जाना है। तो जब जीव को जाना तो स्वयं को जानेगा ही जानेगा, और स्वयं को जाना तो वो आत्मज्ञान कहलाया, फिर होता ही होता है। इस प्रकार किसी भी मिथ्या दृष्टि के सच्चा तत्व श्रद्धा नहीं पाया जाता, इसलिए उस लक्षण में अति व्याप्ति दूषण नहीं है। तो अब इसी को सिद्ध किया कि इस तरह से उसमें मिथ्या दृष्टि के जो तत्वार श्रद्धान कहा जा रहा है, लेकिन वो कैसा है, वो प्रतीति रहित है, आत्मज्ञान शून्य है, इसलिए उसमें वो वास्तव में उसके तत्वार श्रद्धान नहीं है, बस उपचार से ऐसा कहा जा रहा है क्योंकि वो उनके नाम आदि जानता है, उनकी परिभाषा इत्यादि जानता है, लेकिन वास्तव में उसका भाव आसन नहीं हुआ। तो वहां इसलिए अगर हम निश्चय नय से कहेंगे तो उसको वास्तव में तत्व श्रद्धा नहीं है, तो नहीं है तो उसमें अति व्याप्ति दूषण भी नहीं है। तथा जो यह तत्व श्रद्धान का लक्षण कहा सो असंभवी भी नहीं है। अब असंभव बात दोष की बात करते हैं, क्योंकि तो बहन जी ये बात बताओ कि जैसे ये कहते हैं ना, बहुत सी जो आर्य या जो जो प्रतिमाधारी हैं, बहुत से कहते हैं हमें तो केवल
श्रद्धान है उसका, देवसात गुरु का, जो जो देव, तो उनको तो अभी प्रतीति तो हुई नहीं, तो उसको उस कैटेगरी में लग सकते हैं। हाँ, जिनको उसका भावासन नहीं हुआ हाँ, है जिसको उनको, प्रतीति नहीं हुई, हाँ मतलब हाँ आत्मा का हाँ हाँ, जिसको प्रतीति हाँ नहीं हुई है उन सब हाँ को मिथ्या हाँ दृष्टि नहीं कहेंगे, सम्यक दृष्टि उस दृष्टि से कह सकते हैं, थ्योरेटिकली। हाँ हाँ है, उसे बस उसे नाम निक्षेप से सम्यक दृष्टि हाँ है। हाँ, नाम निक्षेप से, सही बस, सही, तो इसका हाँ मतलब सही है। व्यवहार, हाँ व्यवहार से दृष्टि है, व्यवहार व्यवहार से सम्यक दृष्टि। प्रैक्टिकली नहीं है। हाँ, प्रैक्टिकली नहीं है, उसका स्वरूप अपना भाषित नहीं हुआ, क्योंकि अपना स्वरूप भी भाषित नहीं हुआ है वहां। हाँ और ठीक अपना ठीक, स्वरूप भाषित नहीं हुआ तो जीव तत्व का स्वरूप वास्तव में भाषित ही नहीं हुआ। हाँ ठीक ठीक ठीक। तथा जो यह तत्व श्रद्धा लक्षण कहा सो असंभवी भी नहीं है, क्योंकि संयुक्त का प्रतिपक्षी मिथ्यात्व का यह नहीं है, उसका लक्षण इससे विपरीतता सहित है। यानी बस यहाँ सीधी सी बात कर दी कि जो मिथ्यात्व का लक्षण है वो संयुक्त का लक्षण नहीं है, तो जहाँ मिथ्यात्व है वहां संयुक्त नहीं है, या ये वाले लक्षण उसमें जहाँ मिथ्यात्व है वहां ये तत्व श्रद्धान रूप लक्षण नहीं है, तो असंभव दोष भी वहाँ इस तरह से नहीं आता है। इस प्रकार अव्याप्ति अतिव्याप्ति असंभव पने से रहे सर्व सम्यक दृष्टियों में तो पाया जाए और किसी मिथ्या दृष्टि में न पाया जाए, ऐसा सम्यक दर्शन का सच्चा लक्षण तत्वार्थ श्रद्धा है। तो बहुत यहाँ बढ़िया। तक सिद्धि कर दी कि तत्वार्थ श्रद्धान जो सम्यक दर्शन का लक्षण है वो अतिव्याप्ति अव्याप्ति अतिव्याप्ति और असंभव पने के दोषों से रहित है। यानी ये सच्चा और सही लक्षण है। अगर हमें ये पहचानना है कि तत्व सम्यक दर्शन है या नहीं है, तो ये इस बात से पता चलता है ना। और उसमें आत्मज्ञान सहित है, तो वहां उससे भी अध्यात्म अपेक्षा से भी वहां पूरी सिद्धि कर दी कि केवल नाम से नहीं जानता है, वस्तु के स्वरूप से भी जानता है। बस इससे आगे बता दो भाई साहब आप। इसके आगे कल कर लेंगे भाई। नहीं, हाँ इसी को आप थोड़ा सा और क्लियर कर दो, इसके आगे करते हैं। हाँ, ये तो देखो, ये बहन जी ने काफी अच्छे से समझाया कि मतलब ये अपन ने तीनों दोषों के बारे में पढ़ा, अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभवपना। तो यहाँ वो परिभाषा किस लिए बताई थी, क्योंकि उनको ये समझाना था कि सम्यक दर्शन के जो लक्षण है वो मिथ्या दृष्टियों में नहीं पाए जाते, और सभी सम्यक दृष्टियों में पाए जाते हैं, मिथ्या दृष्टियों में नहीं पाए जाते। इसका मतलब क्या हुआ कि उसमें ये दोष अव्याप्ति का दोष भी नहीं है, क्योंकि सम्यक दृष्टि के अतिरिक्त वो किसी में नहीं पाए जाएंगे। जो भी सम्यक दृष्टि है, सम्यक दृष्टि की परिभाषा क्या बताई कि जो मोक्ष मार्ग पर है या मोक्ष को प्राप्त हो गए, सभी सम्यक दर्शन से युक्त है। तो ये एक तो ये हो गया। फिर दूसरा बोलते हैं कि ऐसा सम्यक दर्शन जिसका लक्षण तत्वार्थ श्रद्धान है, वो लक्षण भी सम्यक दृष्टियों के ही होंगे, जिसके कारण सम्यक दर्शन जाना जाता है। किसी भी मिथ्या दृष्टि को नहीं होगा, और ऐसा नहीं होगा कि किसी सम्यक दृष्टि को हो किसी को ना हो। सभी सम्यक दृष्टियों के पाया जाएगा, किसी मिथ्या दृष्टियों को नहीं पाया जाएगा। और वो लक्षण ऐसे हैं कि वो असंभव लक्षणों में नहीं आते, वो सारे लक्षण संभव लक्षण है। इसलिए ऐसी जो परिभाषा सम्यक दर्शन की जो बनाई गई है, सात तत्वों का श्रद्धान, प्रतीति, वो इन तीनों तरह के दोषों से रहित है। अर्थात जब भी कहा जाएगा कि तत्वा श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तो वो बिल्कुल सही है, क्योंकि वो उसमें कहीं दोष नहीं। आप बोलोगे नहीं साहब वे कुछ लोगों में तो है नहीं, इस अपेक्षा से तो गलत है। कोई अपेक्षा से गलत नहीं है, क्योंकि वो किसी भी सम्यक दृष्टि में, कोई भी सम्यक दृष्टि उस तत्वार श्रद्धान से अछूता नहीं है, उसमें वो पाया ही जाएगा। और कोई भी मिथ्या दृष्टि उससे युक्त नहीं है, क्योंकि मिथ्या दृष्टि को अगर वो सम्यक तत्वार श्रद्धान भली प्रकार से पाए जाएं, तो फिर वो मिथ्या दृष्टि रहा ही नहीं, वो स्वयं ही सम्यक दृष्टि हो जाएगा। इसका अर्थ क्या है
कि जो तत्वार श्रद्धान नाम का लक्षण है सभी सम्यक दृष्टियों में पाया जाए और किसी भी मिथ्या दृष्टि में ना पाया जाए, और ऐसा जो गुण है जो वास्तव में एग्जिस्ट करता है, जिसका अस्तित्व है, इसलिए वो असंभव नहीं है। इसलिए तीनों दोषों से रहित होने पर तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शनम ये भली प्रकार से टंकोत्कीर्ण हो गया। हमको इस पर पूरा विश्वास करना है कि तत्वार श्रद्धान अगर हो गया है तो सम्यक दर्शन हो गया, इसका ये परम लक्षण है। तो यही बात हमने पढ़ी है। तो किसी को आप क्या मत देना भाव जी कि भैया ये तो तुम्हारा जो नाम निक्षेप से ही सम्यक दर्शन है, असली तो तुम्हें कुछ नहीं, अब क्लियर हो गया। वैसे आपने वैसे बहुत पहले बता भी रखा है, लेकिन और अब और बहन जी ने और क्लियर कर दिया यस कि मतलब कहने का कि थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली दोनों ही सम्यक दृष्टि है। एक को कहा जाता है, हाँ जैसे जैसे आप जो है एक सिपाही को दरोगा कह देते हो ना कि दरोगा जी, हाँ वो भी खुद हो जाता है। हाँ। और हाँ? पटवारी को गांव में हाँ, कलेक्टर कह देते हैं, कलेक्टर साहब। तो थोड़ा ज्यादा कर दिया आपने, पटवारी को कलेक्टर बना दिया। थोड़ा ज्यादा ही हो गया बाबू जी। ज्यादा कर अच्छा दिया। साहब थोड़ा कम कर लो। तहसीलदार तक तो चलो फिर भी ठीक है। थोड़ा कम कर लो। तो देखो ये बहुत बढ़िया जो विषय है, क्योंकि अपन सम्यक दर्शन के बारे में जान रहे हैं, तो ये जो चीज है ये हमारी निगाह में इसको पुख्ता करना जरूरी था कि वो जो तत्वार सूत्र तत्वार्थ लक्षण है, तत्व सात तत्वों का जो स्वरूप है, वो उसी के वास्तव में समझ में आता है जो सम्यक दृष्टि हो, या उल्टा कहें कि सम्यक दृष्टि कहते ही उसी को है जिसको तत्वों का श्रद्धान भली प्रकार से हो और किसी प्रकार से वो छूटे नहीं। देखो एक अपने इसमें ये आया था कि मोक्ष मार्ग में आपने तत्वार श्रद्धान बताया और मोक्ष जाने के बाद भी बोल रहे हो कि वो श्रद्धान या सम्यक बना रहता है। तो ऐसे कैसे हो सकता है जो मार्ग में भी मिले और मंजिल पे भी मिले? अभी एक रोड है यहाँ से दिल्ली तक जाता है, तो वही रोड जब दिल्ली की बाउंड्री शुरू हो गई उससे आगे भी चला गया, और जहां से दिल्ली जीरो लिखा हुआ है वहां तक भी आया। तो अर्थात वही के वही लक्ष्य, वही मार्ग वहां तक पहुंच गया जहां दिल्ली जीरो लिखा, अर्थात दिल्ली आ ही गई लेकिन मार्ग वो वहां तक आया। तो उसी प्रकार से मोक्ष मार्ग में सम्यक दर्शन है, वही मोक्ष, वही सम्यक दर्शन मोक्ष में पहुंचने वालों तक भी बना रहता है, वो कहाँ हटा। ऐसा अद्भुत सम्यक दर्शन जो इतना सुदृढ़ रहता है। देखो इसकी महिमा आप देखो कि जिस तरह से एक मनुष्य रोगी अवस्था में भी दूसरे कार्य करते हुए भी उसका ये श्रद्धांत डिगता नहीं है सम्यक दृष्टि का कि मैं मनुष्य हूं और मनुष्य में भी जीव तत्व हूँ, शरीर आदि मेरा नहीं है, उसको दृढ़ मालूम है, पक्का मालूम है। लेकिन बाहर में बहुत सारे युद्ध भी कर रहा है और भी बहुत सारे ऐसे जो विषय आदि का सेवन भी कर रहा है, जैसे रामचंद्र आदि की अपन बात करते हैं। लेकिन शास्त्रों में पता है, शास्त्रों में लिखा है कि उनको शायद सम्यक दर्शन था। तो अगर नहीं होगा तो झूठा थोड़ी उनको खुश करने के लिए कहा जाएगा। तो वो सम्यक दर्शन किस प्रकार का होगा? जिसकी प्रतीति निरंतर बनी है कि इसलिए उनके भाव कभी अनंतानुबंधी वाली जाति के नहीं होते, वो शरीर को या संसार को अपने रहने योग्य कतई नहीं मानते। बोले आप कैसी बात कर रहे हो, इतना तो कर रहे हैं, युद्ध लड़ रहे हैं, सीता जी के जाने पर जो विलाप कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि उनका जो श्रद्धान ऐसा नहीं है। देखो उसमें कैटेगरी पड़ती है। जैसे हम लोग विलाप करने जाते हैं, किसी की मृत्यु हो गई तो बहुत सारे लोग जो रोने लगते हैं, कुछ नकली रोते हैं, कुछ असली रोते हैं। तो असली रोने वाले भी कई बार वो असली नकली रोने वाले असली से ज्यादा जोर से रोते हैं। लेकिन उनका वो जो श्रद्धान है वो वैसा नहीं होता कि मर गया तो उनको वास्तव में वैसा दुख हो रहा होगा, क्योंकि वो जानते हैं कि मैं नहीं मरा। कोई क्वेश्चन है या यहाँ पर? तत्वज्ञानी होगा तो वो ये जानेगा कि शरीर मरा। ऐसा श्रद्धान मुश्किल से ही बना रहता है। हाँ कुछ पूछ रहे थे। हाँ, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे आपने कहा कि रामचंद्र जी छायक सम्यक दृष्टि थे, तो मतलब ये था कि छायक सम्यक दृष्टि थे और अपना जो व्यवहार, जो उनका जन्मगत उनको जो मिला हुआ था कार्य, वो करते रहे। और मतलब उनको ऐसा माना जाता है जब जो छायक सम्यक दृष्टि को जब जरूरत पड़ने पर वो अपने आप जल्दी से प्रकट हो जाता है। मतलब क्योंकि उस टाइम में जब वो कार्य कर रहे थे, युद्ध लड़ रहे थे या पिता का रोल कर रहे थे, तो उस टाइम में उनको
मतलब उनको स्वभाव तो था उनका वैसा, लेकिन वो चीज की प्रतीति जैसे होते हैं ना कि हम सम्यक दृष्टि हो गए तो फिर सारी चीज छूट जाएगी इमीडिएटली, आदमी को उस दूसरे उसमें लगेगा ही नहीं, सांसारिक दृष्टि में लगेगा ही नहीं। तो मतलब छायिक सम्यक दृष्टि होने का मतलब ये है कि वो जल्दी से कभी भी निकल जाएगा, जल्दी से कभी भी प्रकट हो जाएगा। प्रकट ही रहता है, वो कहीं जाता नहीं है। जैसे हम कभी भी ये भूलते हैं क्या कि मैं मनुष्य हूँ? हम नहीं, रोगी हो जाएं, शोकी हो जाएं, किसी दूसरे प्रसंग में चले जाएं, किसी दूसरे को सांत्वना देने चले जाएं, उन सब अवस्थाओं में क्या हम ये भूल जाते हैं कि मैं मनुष्य हूँ? नहीं कभी नहीं, वो बैकग्राउंड में चलता रहता है। उसी प्रकार से वो जो जो जीव हैं, जो सम्यक दृष्टि हैं, उनका मंतव्य कभी ऐसा नहीं होता कि दूसरों को, जीवों को मारना चाहिए, या दूसरे जीवों में वो आत्मा नहीं रहती, या मैं शरीर ही हूँ, ऐसा वो कभी नहीं मानते। तो प्रतीति निरंतर बनी रहती ना। जैसे वो मैंने एक उदाहरण दिया था कि एक ब्राह्मण जो है मिलेच्छों के बीच में फंस गया, और वहां पर जो सब तरह के उसको खाना वाना दिया जा रहा है जो मिलेच्छ खाते हैं। अब वो जान रहा है इस बीच में कि मैं इनके बीच में फंस जरूर गया हूँ, लेकिन ये मेरा भोजन नहीं है, मैं तो पंडित आदमी हूँ, मैं तो जो ब्राह्मण हूँ। तो ये प्रतीति उसकी बनी रहेगी, इवन उसको जबरदस्ती खिला भी दिया जाएगा तब भी उसकी प्रतीति जाने वाली थोड़ी है। तो वो वितृष्णा के भाव के साथ उसको ग्रहण करेगा अगर करना भी पड़ा तो। इसी तरह से सम्यक दृष्टि को अगर ऐसे उल्टे सीधे कुछ काम करने में भी आए, तब भी उसको उनमें खेद बना रहेगा, उसको वो राग सहित स्वीकार नहीं करेगा। ठीक। ठीक है सर। तो अब थोड़ा सा अपने को इसके बारे में चिंतन बीच बीच में करते रहना पड़ेगा। जो ये प्रश्न है तो बार भी और भी उठाइए आप लोग कि कैसे प्रतीति बनी रहेगी, कि इससे हमारी प्रतीति दृढ़ होगी। हम बीमार हो जाए, हमको कोई संकट आ जाए, बीच बीच में सोचना संसार में रहना किसको है छोटी अब मोटी आप चीज। अभी इतना तो समझ में आ गया ना, नाम निक्षेप से भी सम्यक दृष्टि होते हैं। तो अपन सब भी अभ्यास करते हैं, सब नाम जानते हैं, सब परिभाषाएं जानते हैं, तो अब कहना हम सब सम्यक दृष्टि हाँ, है ना। तो नाम निक्षेप से है, तो अब ऐसे ऐसा समझना हम भी सम्यक दृष्टि हम अपेक्षा ही बता देना। कोई बोले हम नहीं मानते कि आप सम्यक दृष्टि, बोले पढ़ लो आप तत्वार सूत्र, इसमें लिखा हुआ है क्या ना, मोक्ष मार्ग प्रकाशक। लेकिन सर्टिफिकेट चाहिए समय क्यों? समय सार में लिखा हुआ है नाम सर्टिफिकेट निक्षेप से। चलिए, बहुत बढ़िया अपन ने पढ़ा, बहन जी ने बहुत अच्छे से समझाया, और कल अपन और इसको आगे पढ़ेंगे थोड़ा सा। हम्म? चलिए, सबको जय जनेत्र, दिनवाणी स्तुति आज करेंगे। मेरे को ना थोड़ा कम समझ में आया है। क्या समझ में नहीं आया? अब मेरे को ये मतलब मैं तत्वार्थ कंसंट्रेट नहीं कर पाई, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, हाँ, कठिन लग रहा था। कल अपन रिपीट करेंगे इसको, जो जो आपको समझ में नहीं आया। ठीक है। देखो, चलो, कुछ भी शुक्रिया। नहीं है, बस इतनी सिद्धि की है। ये बताया कि तत्वार्थ श्रद्धान सम्यक दर्शन का लक्षण है, और बस वो अति अच्छा व्याप्ति, अव्याप्ति और असंभव दोष से रहित है। बस इतनी बस सिद्धि अच्छा करनी, इतनी सिद्धि अच्छा करनी है अच्छा। बस। तत्वों का तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। ये बस ये लक्षण है। और ये जो जो सम्यक दृष्टि है उसके ये तत्वार्थों का श्रद्धान पाया ही जाता है, कैसा भी सम्यक दृष्टि हो, वो चौथे गुण स्थान वाला हो, या केवली भगवान हो, या सिद्ध भगवान। और जो मिथ्या दृष्टि है उनके नहीं पाया जाता। चलिए, जी भगवान। दिनवाणी स्तुति करूंगा आज ही संजय प्रकाश, संजय प्रकाश। मिथ्यात्व में नाश वेको, ज्ञान के प्रकाश वेको, आपा परिभाष वेको, भानु सी बखानी है। चहु द्रव्य चांद वेको, बंध विधि भान वेको, स्वपर पिछान वेको, परम प्रमाणी है। अनुभव ताय वेको, जीव के जताए वेको, कहूँ न सताए वेको, भवे उरे आनी है। जहाँ तहाँ तार वेको, पार के उतार वेको, सुख विस्तार वेको, यही जिने वाणी है। हे जिनवानी भारती तो हे जपो दिन रे, जो तेरी शरणा गए तो पावे सुख चैन। जवानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरुम सदा देते दो, सदा देते दो। जिनवाणी माता की जय।